Good morning, students. Today we are going to read the story of Helen Keller from Unit 5. It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. 1880 की गर्मी थी. अलबामा के एक छोटे से शहर में एक स्वस्थ बच्ची ने जन्म लिया. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. उसके पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उन्होंने उसका नाम हेलन केलर रखा. But one day the baby became ill and day after day her fever stayed high. परंतु एक दिन बेबी को बुखार हो गया, बीमार हो गई बेबी, और दिन पर दिन उसका बुखार जो था वो हाई होता गया, बढ़ता चला गया. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, "There is nothing more we can do. The baby may not live." परिवार की हर मेंबर ने उसके ठीक होने में उसकी हेल्प की, लेकिन सारे यही कहते थे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते. बच्ची जो है ये शायद जिंदा नहीं बच पाएगी. हेलन lived, but she was not the same after her illness. हेलन जो थी जिंदा बच गई, लेकिन बीमारी के बाद वह वैसी नहीं रही जैसी वो पहले थी. Something is very wrong, her mother said. At last they found out what was wrong. उसकी मदर ने कहा, समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, कुछ तो बहुत गड़बड़ हुई है इसके साथ. एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज द रॉन्ग. अंत में उन्होंने पता लगा लिया कि बच्ची के साथ क्या गड़बड़ हुई है. द चाइल्ड कुड नॉट हियर और सी. द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल. द चाइल्ड कुड नॉट हियर और सी. तो बच्ची जो थी वो ना देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी. बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल. धीरे धीरे बच्ची जो थी वो थोड़ी बड़ी हो गई. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. उसके पेरेंट्स जो थे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी थे. हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर. गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, हर फादर वुड से. हेलन जो थी ऐसे ही चिल्लाने लगती और अपनी मदर को पकड़ लेती थी. तो उसके फादर कहते थे, गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट, कि बेचारी बच्ची को दे क्यों नहीं देती वो जो वो मांग रही है. दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, शी वाज अ ब्राइट लिटिल गर्ल. हालांकि हेलन को ना सुनाई देता था ना दिखाई देता था, लेकिन फिर भी वो एक ब्राइट गर्ल थी, इंटेलिजेंट गर्ल थी. Some people thought Helen could not learn anything. Her mother did not agree. Helen is very smart, she said and added, the problem is how can we reach her? She is locked up inside herself. तो लोग जो थे वो हेलन के बारे में ये सोचते थे कि वो कुछ भी सीख नहीं सकती है, लेकिन हेलन की मदर जो थी वो उनसे सहमत नहीं थी. वो हमेशा यही कहती थी कि हेलन जो है वो बहुत स्मार्ट है और प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम उस तक कैसे पहुँचे, हमें ये समझ नहीं आ रहा है. शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हरसेल्फ. वह अपने आप में बंद है. हेलन began to grow wild. She would not let anyone comb her hair. Her clothes were always dirty. She was often एंग्री. तो हेलन जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वो वाइल्ड बनती जा रही थी, जंगली बनती जा रही थी. किसी को अपने हेयर कॉम्ब नहीं करने देती थी, किसी को कॉम्ब नहीं करने देती थी अपने बालों में, और उसके कपड़े जो थे हमेशा गंदे रहते थे. शी वॉज ऑफन एंग्री. वो ज़्यादातर गुस्से में ही रहती थी. समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट. कई बार तो वो ऐसे ही फर्श पे लेट जाती थी और अपने पैरों को पटकती थी. हर पेरेंट्स थॉट
that they should find a teacher for her. उसके पेरेंट्स ने सोचा कि हमें उसके लिए एक टीचर रखना चाहिए. Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. मिस सुलिवान जो थी एक जवान शिक्षिका, वो हेलन को दुनिया देखना सिखाने में मदद करने के लिए राजी हो गई. मिस सुलिवान गेव हेलन अ डॉल. मिस सुलिवान ने हेलन को एक डॉल दी. DOLL स्पेल्स डॉल. और उसने डॉल के स्पेलिंग उसके हाथ पे उसे बताए. DOLL. She spelled the words with her fingers into Helen's hand. She made the letters with special hand sign. तो मिस सुलिवान ने हेलन को एक डॉल दी और फिर उसने डॉल के उसको स्पेलिंग अलग अलग DOLL ऐसे करके उसको बताया. उसने अपनी उंगलियों से हेलन की हथेली पर ये एक एक शब्द लिखा और उसने सारे अक्षर जो थे वो खास हाथ के संकेतों द्वारा बनाकर उसे सिखाने की कोशिश की. हेलन copied her teacher and spelled DOLL too, but she did not understand what she was doing. तो हेलन ने अपनी टीचर को कॉपी किया और वैसे ही स्पेलिंग बोले नहीं, वो हाथ से उसको बनाया DOLL को, लेकिन वह ये नहीं समझ पाती थी कि वह कर क्या रही है. हेलन liked Miss Sullivan. She was strict but kind. She spelled a lot of words for Helen on her hand day and night to make Helen understand. तो हेलन जो थी वो मिस सुलिवान को पसंद करती थी. शी वॉज स्ट्रिक्ट थी मिस सुलिवान, लेकिन काइंड भी थी. उसने दिन रात हेलन की हथेली पर बहुत से शब्दों को लिखा ताकि हेलन समझ जाए. One day her teacher made Helen put her hand into running water. Then she spelled WATER, water. Suddenly Helen understood that water meant something wet running over her hand. एक दिन क्या किया मिस सुलिवान ने, हेलन का हाथ जो था बहते हुए पानी में डाल दिया. फिर उसने WATER ये शब्द जो थे, वाटर जो वर्ड था उसके लेटर उसको समझाए. तो अचानक ही हेलन की समझ में आ गया कि WATER इसका मतलब होता है कुछ गीला, जो कि उसके हाथों के ऊपर से बह रहा है. She understood that birds were the most important things in the world. Birds would tell her everything she wanted to know. इससे वह ये बात समझ गई कि शब्द जो हैं वो दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है. वह जो कुछ जानना चाहती थी शब्द उसे सब कुछ बता देंगे. Now some new words of the lesson. First word is dearly. DEARLY. Dearly means very much, बहुत सारा. Sentence: She loved her mother dearly. Second word is illness. Illness means sickness, बीमारी. Sentence: He died after a long illness. Agreed. Of the same opinion. Agreed means सहमत होना, किसी एक बात पर सबका सहमत होना. Sentence: Sia agreed to marry Rahul. Important. IMPORTANT. Important means of a great value. Sentence: It is important to keep our city clean.
ओके।